एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू वक्त स्वागत करती हूं आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा में। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो के अंदर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, जो है आपका वंश व उनके संस्थापक। ओके, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में वंश व उनके संस्थापक की। ओके, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं गुलाम वंश की। जो गुलाम वंश था फ्रेंड, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है, ये रहा है आपका 1206 to 1219। ओके, 1206 से 1219 तक गुलाम वंश रहा था। और इसके जो संस्थापक रहे हैं ये कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ये 1206 में है ना। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और 1206 ईस्वी में जून में ये दिल्ली के सुल्तान बने थे। ओके, और इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ये याद रखेंगे आप, इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ये इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप ध्यान देंगे। ओके, और वहीं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी फ्रेंड, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और जिसको पूरा कराया था किसने, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट कि इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश के संस्थापक थे, जो कि गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहा है 1206 से 1290, यानी 1206 to 1290। ओके, और 1206 में सुल्तान बने थे और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। और बख्तियार काकी की स्मृति में इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ओके, लेकिन उसको पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। और अगर बात करें इनकी एक और उपलब्धि की, तो इन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, ओके, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अजमेर में इन्होंने क्या बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। ओके, ये एक्स्ट्रा की फैक्ट है, मेरे साथ नोट डाउन करते चलेंगे आप। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को इनके बारे में एक और ख़ास फैक्ट्स कि इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कई बार टेट में पूछा जाता रहा है कि लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाख बख्श के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखेंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। चलिए, बात हो रही है खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, पहले इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। आप नोट डाउन करेंगे मेरे साथ, 1290। ओके, इसका जो टाइम पीरियड रहा है फ्रेंड, वो नोट डाउन करेंगे आप 1290 से, क्योंकि हमारा जो गुलाम वंश था वो 1290 ईस्वी पे ख़त्म हुआ है। तो जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से अगला वंश स्टार्ट होता है। तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, ओके, 1290 to 1320 तक आपका खिलजी वंश रहा। और इनके जो संस्थापक थे खिलजी वंश के, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे। इनका पूरा नाम था डी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। ओके, आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और 1290 में इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। इन्होंने किलो खोरी को अपनी राजधानी बनाया, याद रखेंगे किसको अपनी राजधानी बनाया था, किलो खोरी नाम की जगह को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और वहीं इन्हें शाइस्ता खान, याद रखेंगे, शाइस्ता खान की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, शाइस्ता खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये उपाधि दी थी इन्हें सुल्तान कैकुबाद ने। ओके, याद रखेंगे आप। खिलजी वंश के बारे में हमने जाना कि इसकी जो टाइम पीरियड रहा है ये 1290 to 1320 तक रहा है। और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था किलो खरी को। ओके, याद रखेंगे आप, किलो खरी को। और इन्हें सुल्तान कैकुबाद ने शाइस्ता खान की उपाधि भी दी थी। ओके, ध्यान देंगे आप सभी। इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, सो करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 321 to 184 ईसा पूर्व माना जाता है।
सो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके, एक बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसकी हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, तो घनानंद की हत्या करके इन्होंने मौर्य वंश के शासन की नींव रखी थी। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति किसको हराया था? सेल्यूकस को हराया था। ओके फ्रेंड, और एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला, है ना, श्रवणबेलगोला में देह त्याग किया था। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग कहाँ पर किया था, तो ये था आपका श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर में है। और चंद्रगुप्त मौर्य को वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य इज, इनको सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से फ्रेंड? सेंड्रोकोटस के नाम से भी चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, आप ध्यान देंगे। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। तो इनके दरबार में कौन सा, नोट डाउन करेंगे आप मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो 321 यानी 321 से 184 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके, है ना, मौर्य शासन की नींव रखी थी। और इन्होंने 305 ईस्वी में, फिर से बताती हूँ, इन्होंने 305 ईस्वी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था तथा, और इन्होंने अपना जो देह त्याग किया था वो श्रवणबेलगोला में किया था, जो कि नावेन मैसूर में है। और इनको सेंड्रोकोटस याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस की उपाधि किसको मिली है, तो ये सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ओके, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहीं पर शुंग वंश की। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, किसको माना जाता है शुंग वंश का संस्थापक? तो ये थे आपके पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। शुंग वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो फ्रेंड 185 से 75 ईसा पूर्व, है ना, 185 से 75 ईसा पूर्व को के जो अंतिम मौर्य शासक थे वृहद्रथ, ये पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, तो इन्होंने वृहद्रथ, ओके आप ध्यान देंगे, वृहद्रथ, ये वृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, गद्दी पर हत्या ली थी। और ये कौन थे? एक ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग कौन थे फ्रेंड? एक ब्राह्मण थे। और भागवत धर्म का इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। ओके फ्रेंड, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 5, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान देंगे आप, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर इज हियर, करेक्ट आंसर इज हियर बी, सॉरी योर करेक्ट आंसर इज हियर वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव को माना जाता है। ओके, शुंग वंश के पश्चात देवभूति ने, किसने फ्रेंड? शुंग वंश के पश्चात देवभूति ने कण्व वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। शुंग वंश की जो स्थापना की थी, सॉरी कण्व वंश की जो स्थापना की थी ये देवभूति ने की थी, ये आप नोट डाउन करेंगे, ये देवभूति ने की थी, वो भी 75 से 30 ईसा पूर्व में, ध्यान देंगे आप। ओके, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और शुंग वंश के पश्चात देवभूति ने ही कण्व वंश की स्थापना की थी। तो अपना यहाँ ऑप्शन आप ठीक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आपका जो आंसर होगा ये वासुदेव नहीं होगा, ये होगा आपका देवभूति। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हैं? तो अगर राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करें तो फ्रेंड्स ये आपके दंती दुर्ग। ओके, किसको माना जाता है? दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ओके, चलिए इनके कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो बताती हूँ फ्रेंड, दंती दुर्ग ने 1752 ईस्वी को, है ना, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और इनके बारे में जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि एलोरा के प्रसिद्ध, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इन्हीं के शासनकाल में कृष्ण प्रथम ने कराया था, कृष्णदेव प्रथम ने कराया था। ओके, और राष्ट्रकूटों की राजधानी को इन्होंने क्या बनाया था? मान्यखेट। ओके,
तथा एक फैक्ट और आप याद करेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, इनकी गुफा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ है। ओके फ्रेंड, किसका? एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ है। ये फैक्ट आप नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, पाल वंश के संस्थापक कौन हैं। तो पाल वंश की बात करें तो पाल वंश के जो संस्थापक हैं ये गोपाल हैं। ये करेक्ट आंसर है सी, गोपाल को माना जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड था 1750 ईस्वी में था। ओके, पाल वंश का संस्थापक गोपाल जो कि 750 ईस्वी से था। उसकी राजधानी क्या थी फ्रेंड? इसकी राजधानी कई बार पूछ ली जाती है, मुंगेर थी। ओके, पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। और इन्होंने बौद्ध धर्म, जो इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है पाल वंश के बारे में, गोपाल के बारे में, इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कई बार ये डी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ। और एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं कि पाल वंश का एक और शासक था धर्मपाल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ये भी एक पाल वंश के शक्तिशाली शासक थे, आप ध्यान देंगे। तो हमने पाल वंश के बारे में जाना कि पाल वंश के वास्तविक संस्थापक थे गोपाल। ओके, इनकी राजधानी थी मुंगेर और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तथा धर्मपाल ने, है ना, जो कि एक शक्तिशाली शासक थे पाल वंश के, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड, ये थे कुछ पाल वंश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सैन वंश के संस्थापक कौन थे? तो यो करेक्ट आंसर ये हो डी, सामंत सैन। सैन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सैन थे। और इन्होंने जो सैन वंश की स्थापना की थी बंगाल में की थी। कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ पे की, आप नोट डाउन करेंगे। तो इन्होंने सैन वंश की स्थापना बंगाल में की थी, आप नोट डाउन करेंगे। और इसकी राजधानी थी नदियाँ, आपने सुना होगा एक जगह नदियाँ, लखनौती। ओके, आप ध्यान देंगे इनके बारे में, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, बस इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोधी वंश के संस्थापक कौन हैं? सो ये करेक्ट आंसर है। और आप गैस भी कर लीजिए थोड़ा सा, लोधी वंश के संस्थापक कौन हैं? बहलोल लोधी, मोहम्मद लोधी, इब्राहिम लोधी, सिमुक लोधी। सो ये करेक्ट आंसर है बहलोल लोधी, है ना। किसको माना जाता है लोधी वंश के संस्थापक? बहलोल लोधी को माना जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है फ्रेंड, इसकी बात कर लेते हैं। 1451 से लेकर 1526 तक। ओके, और 1526 से आपको पता ही है फिर किसकी स्थापना हुई थी। किसका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था 1526 से? मुगल काल स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो इससे पहले 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश रहा आपका। और इसके जो वास्तविक संस्थापक हैं वो किसको माना जाता है? बहलोल लोधी को माना जाता है। ओके, और इनको 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से भी दिल्ली पर इन्होंने शासन प्रारंभ किया था। इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी फ्रेंड? बहलोल शाह गाजी। आप ध्यान देंगे, बस इनके बारे में यही फैक्ट पूछे जाते हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी सफलता थी वो थी जौनपुर को पुनः दिल्ली में स्थापित करना। तो कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि जौनपुर को फिर से दिल्ली में किसने शामिल किया था? तो ये थे आपके बहलोल लोधी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बहलोल लोधी के बारे में, जो आप ध्यान देंगे कि इनका टाइम पीरियड 1451 टू 1526 तक रहा है। ओके, और इनको लोधी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बात करते हैं आपके शर्की वंश की। तो शर्की वंश के संस्थापक कौन हैं? ये करेक्ट आंसर है मलिक सरवर। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन हैं? तो संगम वंश का जो संस्थापक माना जाता है हरिहर बुक्का को माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप नोट डाउन करेंगे इसको। ओके, तो संयंद वंश के संस्थापक कौन हैं? हरिहर व बुक्का है। कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। ओके, और नोट डाउन भी करते चलेंगे। ठीक है, अगर संगम वंश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या है संगम वंश।
इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। संगम का मतलब पहले जानते हैं कि संगम का मतलब क्या होता है। तमिल कवियों के संघ क्या होता है फ्रेंड, तमिल कवियों के संघ तथा मंडल को ही संगम कहते हैं। और इसका आयोजन पांड्य राजाओं ने किया था। किसने किया था, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। ओके, इन्होंने क्या किया था फ्रेंड, दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रसार किया। अगस्त एवं कौंड्य ऋषि ने किया था। इनके जो फेमस ऋषि रहे हैं वो है आपके अगस्त व कौंड्य ऋषि माने जाते हैं। ओके, इस समय 3 महत्वपूर्ण राज्य का उल्लेख मिलता है संगम युग में। ये थे आपके चौल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। ओके, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये थे हरिहर और बुक्का थे। और वहीं जो इसकी अगर इसकी कवियों की बात करें तो ये इसका जो मतलब होता है संगम वंश का, संगम का मतलब ही होता है तमिल कवियों का संघ या मंडल। ओके, आप ध्यान देंगे। और इनके काल में चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख मिलता है। चोल वंश और चेर और पांड्य वंश का उल्लेख मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं मुगल वंश की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुगल वंश के संस्थापक कौन है फ्रेंड, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर बात करें मुगल वंश की तो बाबर को इसका संस्थापक माना जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड रहा है फ्रेंड बाबर का 1526 टू 1530 तक बाबर ने साम्राज्य किया था। और भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड, बाबर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इनका जो जन्म हुआ था कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 14 बात कर लेते हैं बाबर के जन्म की 1483। ओके, वो फरगना में, जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ओके, और इनके लाइफ का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर ने पहली बार इस युद्ध के अंदर तुगलुमा नीति ओके और तोप खाने का प्रयोग किया था। और बाबर को एक उपाधि भी दी गई थी फ्रेंड्स, बाबर को एक उपाधि भी दी गई थी। ये क्या थी, कलंदर की उपाधि। ओके फ्रेंड, बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी, कलंदर की उपाधि से भी इसको नवाजा गया था, कलंदर। सो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कलंदर की उपाधि किसको दी गई थी, तो कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। आप नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मुगल वंश के बारे में। ओके फ्रेंड, और बाबर ने आत्मकथा बाबरनामा की भी रचना की है, जो कि तुर्की भाषा में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, वो कौन सी भाषा में है, वो तुर्की भाषा में है। ओके फ्रेंड, और इन्हीं के ही शासनकाल में, इन्हीं के ही जब इनका शासन था तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ओके, इसको भी बाबर ने जीता था और उसे गाजी की उपाधि उसने धारण की थी। खानवा के युद्ध को भी 1527 में, याद रखेंगे, ये क्रम याद रखना है फ्रेंड्स आपको। 1526 में होता है आपका पानीपत का युद्ध। ओके, और बात करें अगर खानवा के युद्ध की तो ये 1527 में होता है खानवा का युद्ध, इसमें बाबर विजय होता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। वहीं बात करें चंदेरी के युद्ध की तो चंदेरी का युद्ध होता है आपका 1528 में। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी बाबर की विजय होती है और वो मेदिनी राय को हराता है। ओके, आप नोट डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। तथा बाबर ने गज़े बाबरी नाम का भी एक पैमाना चलाया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये थे कुछ फैक्ट बाबर के बारे में जो आपको जानने चाहिए और इनको नोट डाउन करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गहडवाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गहडवाल वंश के संस्थापक थे फ्रेंड आपके ऑप्शन नंबर सी चंद्रदेव, है ना। चंद्रदेव को गहडवाल वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। ओके, चौहान वंश की बात कर लेते हैं। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन है, ये आपके वासुदेव चौहान। चलिए बात अगर हो रही है चौहान वंश की, तो मैं आपको बता दूं कि चौहान वंश को चाहमान, कई बार सीटेट टेट वगैरह में पूछा जाता है, चाहमान वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये उसका दूसरा नाम है।
ओके। और इनके जो संस्थापक थे ये वासुदेव चौहान थे, हमने अभी बात करी इनके बारे में। इस वंश के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसका जो अंतिम शासक था फ्रेंड वो था पृथ्वीराज चौहान। हम सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को, काफ़ी सीरियस पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आ चुके हैं। तो इनके जो इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिनके दरबार में एक फेमस दरबारी कवि थे चंद्रवरदाय, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसके ऊपर? वो भी पृथ्वीराज के बारे में लिखा था उन्होंने इसमें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था इस वंश का वो ये था फ्रेंड, तराइन का प्रथम 191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। वहीं 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चौहान वंश के बारे में कि चौहान वंश का जो वास्तविक संस्थापक था ये वासुदेव चौहान था, और इनका जो अंतिम शासक था वो था महान शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान थे। और पृथ्वीराज चौहान के दरबार के जो दरबारी कवि थे चंद्रवरदाय थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ओके। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और इसी शासनकाल में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जो कि हुआ था 1192 ईस्वा में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये थे चौहान वंश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं परमार वंश की। परमार वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? ये करेक्ट आंसर है उपेंद्र राज। कई बार पूछ लिया जाता है, उपेंद्र राज को ही परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? सोलंकी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सोलंकी वंश का संस्थापक माना जाता है फ्रेंड्स मूलराज प्रथम को। मूलराज प्रथम को सोलंकी वंश का संस्थापक माना जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं चोल वंश के संस्थापक की। चोल वंश की बात करते हैं तो चोल वंश के संस्थापक कौन है? ये करेक्ट आंसर है विजयपाल। विजयपाल को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। चोल वंश के बारे में चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 9वीं और 12वीं शताब्दी तक चोल वंश का शासक था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयपाल को माना जाता था। और इनकी राजधानी क्या थी फ्रेंड? तंजौर थी। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि चोलों की राजधानी क्या थी, तो तंजौर थी, जिसको तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इनका जो चोल वंश का जो चोलों का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है चोल के बारे में कि राजा राज प्रथम है ना, राजा राज प्रथम एक व्यक्ति थे। इन्होंने उत्तरी श्रीलंका तथा मालदीव पर अधिकार किया था। इनका जो शक्तिशाली राजा था कौन था? राजा राज प्रथम था। और इन्होंने तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम ने कराया था। वहीं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, चोलों के बारे में, राजेंद्र प्रथम, ओके, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के दौरान पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। ओके, और गंगे कौंड चोल की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ का जो अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? राजेंद्र तृतीय को माना जाता है। और एक और चोल वंश के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, नटराज की प्रतिमा, ओके, नटराज की प्रतिमा चोलकालीन कला का एक निचोड़ मानी जाती है। आप नोट डाउन करेंगे। ये थे चोल वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ओके, चलिए चलते हैं आज की चलते हैं हुण वंश की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, हुण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ये करेक्ट आंसर है तोरणमाड़। ओके, हुण वंश के संस्थापक कौन है आपके? तोरणमाड़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुप्त वंश की बात हो रही है यहाँ पे। तो गुप्त वंश के वैसे संस्थापक माना जाता है फ्रेंड श्रीगुप्त को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब गुप्त वंश के संस्थापक की बात हो रही हो तो यहाँ पर श्रीगुप्त का नाम लेंगे आप। ओके, और जब वास्तविक संस्थापक की बात हो तो वहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम इसके संस्थापक माने जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ओके, जो टाइम पीरियड है इनका 240 से 280 आता है। और वहीं अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। आप ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को
गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं गुप्त वंश के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया था। क्या आरंभ किया था फ्रेंड? गुप्त संवत आरंभ किया था इन्होंने। और इनका जो विवाह हुआ था लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से हुआ था। ओके, और इन्होंने रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। आप ध्यान देंगे, ये थे कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट गुप्त वंश के बारे में कि इनके जो संस्थापक थे ये थे श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ओके, और इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया था और इन्होंने विवाह किया था लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इन्होंने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन भी किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया था। ओके, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका बेटा समुद्रगुप्त शासक बना था और स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और उसको कहा था स्मिथ ने। ओके, चलिए बात करते हैं सातवाहन वंश की। एक और इम्पोर्टेंट वंश की बात कर लेते हैं हम, सातवाहन वंश की। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन माने जाते हैं? सिमुक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड? शिमुक। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन हमने बात की कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं ये सिमुक को माना जाता है। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो गौतमी पुत्र शतकर्णी, आपने नाम सुना होगा, गौतमी पुत्र शतकर्णी। ओके, गौतमी पुत्र शतकर्णी को इस वंश का महान शासक माना जाता है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, इनको अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। और इन्होंने, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड सातवाहन वंश का वो आप ध्यान देंगे कि शीशे के सिक्के, है ना, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे शीशे के सिक्के। इनकी ये उपलब्धि थी, आप ध्यान देंगे। चलिए बात कर लेते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? योर करेक्ट आंसर इज हियर बिंबिसार। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। और इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके काल में हुई, है ना, हर्यक वंश, क्योंकि हर्यक वंश से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। चलिए फ्रेंड, हर्यक वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। ओके, और इनका जो उपनाम था ये कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, श्रेणिक, है ना, इनको श्रेणिक भी कहा जाता है। और इनकी राजधानी थी गिरिव्रज। याद रखेंगे आप, इनकी राजधानी थी गिरिव्रज, जिसको राजगृह भी कहा जाता है। ओके, इनके अगर वैवाहिक संबंधों की बात करें तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, है ना, किससे शादी की थी उन्होंने? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन वैशाली के चेटक की पुत्री, है ना, चेल्लड़ा तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से इन्होंने विवाह किया था। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको यही रखना है कि इनका जो उपनाम था वो श्रेणिक था और इनकी जो राजधानी थी वो गिरिव्रज यानी कि राजगृह थी। ओके, और बात करें तो बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु फिर गद्दी पर बैठा। ओके, और अजातशत्रु का जो उपनाम है वो कुणिक है। अजातशत्रु को किसकी उपाधि दी गई थी? कुणिक की। तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने शासन संभाला और अजातशत्रु की हत्या करके उसका बेटा पुत्र उदयन राजगद्दी पर बैठा, मगध की राजगद्दी पर बैठा। ओके, और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, आप याद रखेंगे। और नागदशक को हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इस वंश के अगर अंतिम शासक की बात करें तो नागदशक को हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हर्यक वंश के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? ये करेक्ट आंसर है डी, शिशुनाग। शिशुनाग को ही शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड इसकी बात करें तो 412 से 344 ईसा पूर्व माना जाता है। ओके, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक की बात करें तो ये थे नंदीवर्धन। ओके, शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और अंतिम शासक की बात करें तो ये थे नंदीवर्धन। और शिशुनाग वंश के बाद जो आता है फ्रेंड वंश वो था नंद वंश। इसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है 321 ईसा पूर्व में और जिसका
जो महान शासक था वो था, संस्थापक था नंदवंश का महापद्म नंद। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं तुगलक वंश की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो तुगलक वंश के जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ओके, इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1320 से 1413 ईस्वी तक रहा है। नोट डाउन करते चलेंगे आप। ओके, 1320 ईस्वी में खुसरो खां, है ना, किसको पराजित करके, खुसरो खां को पराजित करके, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डीप फैक्ट है कि खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कौन बैठा था? चलिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तुगलक वंश की। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और इनका जो इम्पोर्टेंट कार्य इन्होंने किया, सिंचाई हेतु नहर का निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का इनको प्रथम शासक भी माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक किसे माना जाता है फ्रेंड? गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। और इन्होंने ही दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल के अभियान से लौटते समय जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबने से इनकी मृत्यु हुई थी। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो याद रखेंगे कि इन्होंने सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराया था तथा दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड, चलिए चलते हैं कुणाल वंश के बारे में, कुषाण वंश की बात कर लेते हैं। तो कुषाण वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं ये कुजुल कड़फिशेस को माना जाता है। कुजुल कड़फिशेस को कुणाल वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ। चलिए फ्रेंड, कुषाण वंश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक तो हैं आपके कुजुल कड़फिशेस। ओके, कुषाण की बात करें तो कुषाण क्या था? एक यूची कबीला था। कुषाण क्या था फ्रेंड? एक यूची नाम का कबीला था। ठीक है, कबीले की एक शाखा थी और संस्थापक हैं इनके कड़फिशेस। और वहीं कुषाण वंश के अगर सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें, आप भी जानते होंगे, कनिष्क, है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है कि कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत प्रारंभ किया था, जो आज तक चला आ रहा है, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया था। इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और इनके अगर दरबारी कवि की बात करें तो चरक, ध्यान रखेंगे फ्रेंड आप, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे तथा जिन्होंने चरक संहिता भी लिखी थी। और इन्हीं के राज्य में वात्स्यायन नाम के भी कवि थे जिन्होंने कामसूत्र की रचना की थी। किसकी? जो फेमस बुक है कामसूत्र की रक्षा किसने की थी? वात्स्यायन ने की थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, फ्रेंड की जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी? कुषाणों की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। क्या थी? पुरुषपुर, जो कि पेशावर। कुषाणों की राजधानी क्या थी फ्रेंड? पुरुषपुर थी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की। गुर्जर वंश के संस्थापक कौन है? सो करेक्ट आंसर हियर, गुर्जर वंश के संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। गुर्जर वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रमुख वंश व उनके संस्थापक की बात की थी यहाँ पर। साथ ही हमने उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जाने जो कि हमारे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और हेल्पफुल होंगे भी। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सभी जो फैक्ट मैंने यहाँ पर बताए वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे राय देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके।